हूं सिटीजन जर्नलिस्ट डॉक्टर अमरनाथ देव पांडे। मेरे ऊपर पिछले 20 और 26 जनवरी को जानलेवा हमला किया गया था। वजह यह थी कि हमने अपने गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। दरअसल जिला सोनभद्र में मनरेगा के तहत हो रहे काम में लंबे समय से गड़बड़ियां हो रही थी। मैंने और मेरे साथियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमारी 2 साल की कोशिशों का नतीजा था कि यहां केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संजय दीक्षित और राज्य सरकार से राज्य क्वालिटी मॉनिटर विनोद शंकर चौबे की अध्यक्षता में जांच के लिए समिति आई। दोनों समितियों ने जांच में पाया कि मनरेगा के तहत सोनभद्र में 1 साल में 250 करोड़ खर्च किए गए हैं, जिसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। मेरा ये मानना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में मैं जितने जनपदों में गया हूं, जितना संगठित ढंग से गिरोह बना के नरेगा का धन का दुरुपयोग सोनभद्र में हो रहा है, शायद कहीं नहीं हो रहा है। आज मैं सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर इस जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार की कुछ वानगी आपको दिखाता हूं। मनरेगा के तहत इस जनपद में कई खड़ंजे बनाए गए और हमारे यहां 1 ईंट की कीमत किसी भी दशा में 4 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन मनरेगा में बनाए गए खड़ंजों में 1 ईंट की कीमत यहां 24 रुपए दर्शाई गई है। हम इस समय जिस सड़क पर खड़े हैं, इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इसके निर्माण के नाम पर भी स्वर्ण जयंती योजना के तहत पैसा निकाल लिया गया है, जिसकी पुष्टि पीडब्ल्यूडी ने भी किया है। पूरा सड़क 6 किलोमीटर की हमारे द्वारा बनवाया गया है। आज 0 से लेकर लेपन तक टोटल काम हमारे देखरेख में हुआ है। इस तालाब को बनवाने का पैसा भी मनरेगा में काम दिखाकर लिया गया है, लेकिन सच ये है कि यहां कभी मनरेगा के तहत काम हुआ ही नहीं। इसके अलावा धांधलियों का आलम यह है कि एक आदमी के नाम पर 3-4 जॉब कार्ड बने हुए हैं। यहां तक कि मर चुके लोगों के नाम पर भी पैसे की अदायगी दिखाई गई है। जबकि आदमी ये कहे उसका 3 जॉब कार्ड बना गया और एक ही समय में तीनों जगह माने के उसको दिखाया गया काम और पूरा पेमेंट पूरा भुगतान करा लिया गया। इसमें यहाँ पे मनरेगा में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। इस तरह की और भी कई धांधलियां हुई हैं। जांच समितियों ने इस हेराफेरी में कई लोगों को दोषी पाया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने और उनसे लाखों रुपए का धन वसूलने का प्रस्ताव रखा। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश ग्राम विकास आयुक्त ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखकर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। हम सभी को खुशी हुई कि हमारी कोशिशें रंग लाईं। लेकिन दुख की बात है कि इस बात को कई महीने बीत चुके हैं, मगर आज तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कार्रवाई के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। कुछ लोग हमारी आवाज को खामोश कर देना चाहते हैं। एक बार फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए हम जिलाधिकारी के पास जा रहे हैं। जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो कमिश्नर आरडी के यहाँ सबमिट हुई थी। उसका जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर जारी हो गए। उस ऑर्डर चूंकि उसमें एक बेसिक जो कमी थी कि उनके पक्ष को कहीं नहीं रखा गया था। किसी भी इंक्वायरीज में जब तक हम दूसरे का पक्ष नहीं रखते हैं वी कैन नॉट इशू ऑर्डर। उसके बेसिस पे लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने डिफरेंट ऑर्डर से कहा है कि इनके पक्ष को सुना जाए एंड दैट मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द कोर्ट। मेरा मानना है कि अन्याय के खिलाफ किसी न किसी को तो आवाज उठाना ही होगा और इस मुहिम में जान का भी खतरा रहेगा। लेकिन यदि जान के डर से चुपचाप बैठ जाया गया तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, चाहे इस मुहिम में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं अमरनाथ देव पांडे, सिटीजन जर्नलिस्ट।